कि बहुत लोगों का मनी भी स्टक हो जाता है। कुछ लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी मेरे पास कि आप पूछ रहे हैं हमारी मनी स्टक हो रखी है, तो क्या स्टक मनी को निकाला जा सकता है? ओके, जब स्टक मनी को निकाला जा सकता है, मेरी ऑस्ट्रेलिया के एक क्लाइंट है, उनकी एक सैलरी रुकी हुई थी, आ नहीं रही थी। ओके। और हमने उसकी हीलिंग की, हमने उनको ब्लेसिंग भेजी और विद इन 2-3 डेज में उनका मैसेज आया कि वहाँ से वो सैलरी मुझे मिल गई है। ओके। हाँ, और जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे डबल मिली। वो $600 to $700 सोच रही थी, $1,200 प्लस सैलरी उनको मिली। ओके, अराउंड $1,200। यस, $1,200 एंड शी वाज वेरी हैप्पी। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतना आया है। ओके, तो मतलब जिन लोगों की सैलरी, FNF, ये सारी चीजें फंसे रहती है, ये भी हीलिंग के थ्रू आप निकलवा सकते हो। निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेट में बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे कि मैम मेरी सैलरी फंसी हुई है, कंपनी सैलरी क्लियर नहीं कर रही, आप मेरी सैलरी निकलवा दो। क्योंकि हम लोग उनके बारे में बार बार क्या बोल रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। हीलिंग में जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनको ब्लेसिंग भेजते हैं कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे, उन्होंने हमारे पैसे वापस कर दिए, ओके, ऑब्वियसली पैसे आ जाते। तो ये वाइब्स जाती है उनके तक। क्या बात। अभी हमने कितनी बार सुना है कि मैंने मम्मी को याद कर रही थी और फोन आ गया, कई बार होता है ना। हाँ। तो सेम मैं टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी, वी आर सेंडिंग आवर मैसेज थ्रू आवर वाइब्रेशन। तो उसमें भी हम अपनी मैसेज भेज रहे हैं उनको कि आपके पास अबंडेंस है, आपके पास बहुत सारी मनी है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने मेरा पैसा ऑलरेडी वापस कर दिया है। ये ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मम्मी के बारे में या कभी अपने हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ कि कहीं उनका कॉल तो नहीं आ रहा, और जाके देखते हैं जस्ट उनका कॉल आ रहा होता है। तो ये इंट्यूशन। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो उसमें हम चक्रास पे भी काम करते हैं। आपकी थर्ड आई पे काम करो तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। यहाँ पे हाँ, अभी तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच ऐसा चलता है कि मैं कुछ सोचती हूँ और वो ले आते हैं, मैं कुछ सोचती हूँ और वो कर देते हैं। ये मुझे लगता है वाइफ्स के लिए बहुत काम आने वाला है कि अपने हस्बैंड। कल मेरे माइंड में था कि आज नो कुकिंग डे रखते हैं, एंड विद इन 5 मिनट शायद वो बोले अच्छा आज खाना नहीं बनाना, आज ना हम बाहर से मंगाते हैं। ये कैसे वर्क करता है? मेरे बहुत सारे फीमेल व्यूअर्स इसे जानना चाहेंगे। सेम एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू थिंकिंग। ओके, ये इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो, हमें ओवरऑल ये एक जर्नी है। आपको अपने फीलिंग्स, थॉट्स पे जब हम काम करते हैं, आपकी ऑरा भी पॉजिटिव बन जाती है एंड यू कैन सेंस द अदर्स वाइब्स। हम दूसरे की एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, अभी भी कर पाते हैं। हम जैसे किसी से बात करते हैं तो आपको पता होता है ना कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। और अगर वुमेन के पास तो ये सिक्स सेंस होती है कि अगर कोई दूर से भी देख रहा है ना, बैक से भी देख रहा है, तो वो देख लेंगी कि हाँ कोई देख रहा है, या मतलब ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। हाँ, तो हमें पता चल जाता ना कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं। तो उसी को जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, जब हम अपने चक्रास पे काम करते हैं, तो वो पावर और एनहांस हो जाती है। ओके, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ बातचीत के दौरान कि ये ऐसे वर्क नहीं करेगी। आप पहले अपने आसपास का जो ऑरा आप बता रहे हो, नेगेटिविटी को आपको हटाना होगा, चीज़ों पे काम करके हीलिंग करनी होगी, आसपास का माहौल पूरा पॉजिटिव होगा, देन ये बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। Yes. और जो मैसेजेस है टेलीपैथी के थ्रू भी वो तुरंत जाते हैं। अभी मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम हम जैसे एक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं शाम को 5 बजे, तो उसमें जो मैं मैसेज कन्वे करती हूँ उनको, तो कई लोग बोलते हैं मैम आज यही चाहिए था, आज हम यही फील कर रहे थे। तो और उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करती मैं, कुछ सिंपल सी हम जूम रूम में एंटर करते हैं, वहाँ पे जाके जो वाइब्स मुझे आती हैं वही मेरे द्वारा वो मैसेज कन्वे होता है। कितनी बार होता है कि मैं कुछ सोच के जाती हूँ और वहाँ जाके कुछ और हो जाता है, और वो लोग बोलते हैं आज यही एनर्जी चाहिए थी हमें। तो जब हम कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स के साथ, तो यूनिवर्स हमें वैसे ही गाइड करता है। राइट।